ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज थोड़े में कम से कम में आपको एक्यूप्रेशर समझा देता हूँ। जो मेरे चैनल देखने वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारों को डिमांड आता है कि थोड़ा अपने सिंपल भाषा में एक्यूप्रेशर समझा दें। देखिए, जितना भी संसार है उस सबको एक फोर्स संचालित करती है, एक ऊर्जा चलाती है, एक नियम कानून है। उस ऊर्जा के का एक विज्ञान है जिसको मानव जीवन कहते हैं। तो जब जीवन है तो जीवन के दो भाग भी हैं, सुख दुख, रोग और स्वास्थ्य, हानि लाभ, अंधकार प्रकाश, उतार चढ़ाव, ये सब जीवन के अंग हैं। ऐसे शरीर भी है। शरीर स्वस्थ हो सकता है तो बीमार भी हो सकता है, क्योंकि जीवन के दो भाग हैं, ये कानून है। हमें जीवन को स्वीकार करना है तो दोनों भाग को स्वीकार करना है। युद्ध नहीं करना है कि क्यों बीमारी हुई। बीमारी शरीर का स्वभाव नहीं है, लेकिन वो आएगी, क्योंकि वो हमें बताती है कि कहीं कमियां हो गई। बीमारी ना हो तो मनुष्य मर जाए, उसको पता भी नहीं चले। अब मान लो कोई रात को सो रहा है, कोई उसका पैर काट दे, पूरा खून निकल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान ने दर्द दिया है ताकि उसको पता लग जाए। रात में सोते सोते कोई चींटी भी, मच्छर भी काट ले, कोई चूहा भी काट ले तो उसको पता लग जाता है, ताकि वर्षा हो जाए, 4 बूंद बारिश हुई, शरीर उठा देता है उसको। यही प्रकृति का कानून है। कई और लाभ है। रोग व्याधि में मनुष्य 1-2 महीने 3 महीने आराम कर सकता है। बुखार, उल्टी, दस्त, जुकाम हो जाए 2-3 दिन का ब्रेक ले सकता है। सर दर्द, कमर दर्द हो जाए तो 1-2 सप्ताह का ब्रेक ले सकता है। लीवर किडनी के रोग हो जाए तो 1-2 महीने ब्रेक ले सकता है। यही नियम है। अगर 2 महीना ब्रेक ले ले ठीक हो जाएगा, लेकिन मनुष्य लेता नहीं। प्रकृति हर कानून को तोड़ता है। दूसरा, इसी बहाने प्रभु के नजदीक जाएगा, भगवान के नाम का स्मरण करेगा, ईश्वर को याद करेगा, उसको प्रकृति का नियम भी समझ में आएगा। भगवान सर्वशक्तिमान है, हमारी शक्ति तो तुच्छ चींटी जैसा नहीं, ये भी समझ में आता है उसको। फिर इसी बहाने मनुष्य दूसरों के दुख को भी महसूस कर सकता है। जब अपना दुख होता है दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है। फिर मनुष्य ये भी सोच सकता है कि मेरी थोड़ी उम्र हो रही है, अब मुझे घर के काम धाम से फ्री होके थोड़ा जीवन के दूसरे आयाम, यानी अपने, जिसको कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो अंतिम साधन है, पुरुषार्थ चतुष्टय, मोक्ष की तरफ बढ़ना है, वानप्रस्थ की तरफ बढ़ते हुए मोक्ष में जाना है। ये सब जीवन के आयाम हैं जो बताते हैं कि आपको अब थोड़ा सा जीवन के दूसरे पहलू पे भी ध्यान रखना है। ये सब झटके हैं, स्पीड ब्रेकर ना हो तो फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए। इसी प्रकार एक्यूप्रेशर जो है रोगों की पहचान कराने की व्यवस्था है, और थोड़ा सा निदान भी हो जाता है। देखिए, रोग जड़ से क्योर नहीं होंगे एक्यूप्रेशर से, लेकिन तात्कालिक राहत तो मिल ही जाता है। किसी को सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, कमर दर्द हो गया, किसी को हृदय रोग हो गया, अचानक उसके हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, एंजाइना पेक्ट्रीज हो गया, पेन शुरू हो गया, तो उस समय वो एक्यूप्रेशर से आराम पा सकता है। किसी को अचानक पैर ठंडा होने लगा, पैर गर्म होने लगा, अचानक कंधे में दर्द उठ गया, दांत के दर्द उठ गए, पेट खराब हो गया, नाभि खिसक गई, तो एक्यूप्रेशर वहां काम करता है। तो परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन कंट्रोलिंग सिस्टम है। एक्यूप्रेशर में 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली ही बात मैं बता देता हूँ, सबसे अच्छी बात, कुछ समझ ना आए तो हनुमान जी वाला व्यवस्था करो। हनुमान जी ने क्या किया था, जब देखा कि कहीं कोई जड़ी बूटी समझ नहीं आ रही, माया के द्वारा राक्षस ने उसे एक ही जैसा बना दिया पूरे पहाड़ को। समझ नहीं आया क्या, उन्होंने पहाड़ ही उठा लिया। तो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो 4 जगह, हाथ, पैर, कान और मस्तिष्क, ये 4 जगह मोटा है, और पीठ भी है, रीढ़ भी है, लेकिन 4 मोटी जगह है। इस 4 जगह में कहीं भी आप दबाना शुरू करो, कुछ भी, कुछ नहीं तो तेल लगा के मालिश शुरू करो। इस हाथ की मालिश शुरू कर दो, इस हाथ की कर लो, कुछ नहीं थपकी मारना शुरू कर दो, हाथ पे 500 थपकी मारो। ये सारे शरीर का एक्यूप्रेशर हो रहा है। एक्यूप्रेशर प्रेशर यहाँ, ये सब एक्यूप्रेशर हो रहा है। शरीर को पीटना शुरू कर दो, ये पूरे शरीर को पीटो। ये है हनुमान जी वाली व्यवस्था।
लेकिन अब आप पर्टिकुलर पॉइंट जानना चाहते हैं। शरीर को 4 भागों में बांट दीजिए, ऊपर से और 5 भागों में बीच से। पहले 4 भाग में बांट लो। एक भाग गर्दन से ऊपर, दूसरा छाती और गर्दन के बीच, तीसरा कमर और नाभि के बीच, और चौथा कमर से नीचा। 4 भागों में यदि शरीर को बांट देते हैं तो 4 भागों में हाथ पैर को भी बांट लो। आपकी सब समझ में आ जाएगा। 4 भाग मतलब एक भाग, ये देखो यहां से ये जो 5 उंगली का भाग है, यह गर्दन से ऊपर के रोगों में की पहचान करवाता है, निदान भी करता है। फिर ये भाग कर लो, ये बीच का भाग, यहां से इसको 2 भाग में आधा कर लो। आधा ऊपर वाला भाग गर्दन से फेफड़े तक का जो भी समस्या है यहां आपको पता चलेगा। फेफड़े है, गले के रोग है, छाती का और भी कोई रोग, ब्रोंकाइटिस में है, अमाशय भी। और उसके बाद फेफड़े से लेके कमर तक का भाग, ये पार्ट है आपका, ये इसके अंदर रहता है सारा पॉइंट। और कमर से नीचे ये भाग पकड़ लो, यहां से ये इतने में सारा पॉइंट आ जाता है। ये 4 भाग पकड़ लो। इसी तरह दाहिना हाथ, इसी तरह पैर, सर का कान का छोड़। सर का कान का तो सबसे अच्छा है कि कान की मसाज और सर की मसाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को सर में दर्द हो रहा है तो अपने अंगूठे को प्रेस करना शुरू करो। कुछ समझ में नहीं आता तो इसको प्रेस करो, पूरे 5 उंगली को ऐसे करके इसको प्रेस करो, हर एक उंगली को दबाओ। इसमें सर का दर्द, आंख, कान, नाक, मुंह, गला सब आ गया, इसमें सब कुछ आ गया। आंख भी देखो आ गया, ये अंगूठे की जड़ में प्रेस कर दिया, फर्स्ट अनामिका। ये थायराइड आ गया आपका, ये माइग्रेन आ गया, ये आंखों का आ गया, ये देखिए नाक का आ गया, ये कान का आ गया, ये मुंह का आ गया। इस प्रकार एनर्जी भी बहुत तेज गति से सेग्रेट होती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, फेफड़े में कहीं सांस खुल के नहीं आ रहा है तो आप बाएं हाथ में यहां प्रेशर कर सकते हैं, बाएं हाथ में, क्योंकि हृदय का पॉइंट लेफ्ट होगा। इसी प्रकार पेट में कहीं गैस, कब्ज, एसिडिटी बन गई तो फटाफट अपने नीचे के, अगर गैस और कब्ज है तो नीचे के पॉइंट्स पे प्रेस करना। एसिडिटी बन गई तो थोड़ा ऊपर जहां पे आमाशय है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, चित्र दिखाऊंगा, थोड़ा और समझा दूंगा, एलोबरेट कर दूंगा। ये किसी को कमर से नीचे की प्रॉब्लम शुरू हो गया, साइटिका लग गया, यहाँ पे शुरू कर दो। बवासीर हो गया, यहाँ पे प्रेशर देना शुरू कर दो। ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं तो तेल लगा के इसको मसलना शुरू कर दो, 10 मिनट मसलो। ये खूब सांस भरो, 1 गिलास नींबू पानी पी लें उससे पहले, या कोई जूस संभव हो, ये या मसलना शुरू करें। बवासीर का दर्द हो या बहुत ज्यादा कोई आपका रेक्टम का रोग हो, रेक्टम पॉलिप हो, ये सारा कुछ, कांच उतर जाता हो, यहाँ पे मसलना शुरू करें। और भी कोई प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द हो, यहाँ प्रेशर, पीछे प्रेशर करना शुरू कर दें, ये जाता है, ठीक है। इसी प्रकार बालों का रोग, स्काल्प का रोग है, स्काल्प के रोग में क्या करेंगे, ये पार्ट, ये ऊपर वाला भाग, ये इसको स्वामी रामदेव जी सिखाते थे, ये करो। ये बालों के रोग में, ये क्यों, ये ऊपर एक्यूप्रेशर पॉइंट है इसके, ये एक्यूप्रेस होगा, आपके बालों को रोक जाएंगे, यानी बालों का गिरना, पकना समय से पूर्व। देखिए ये तो स्वाभाविक है, 50-45 के बाद, 40 के बाद तो सबका बाल पकता है, गिरता है, लेकिन समय से पूर्व होगा तो रोग माना जाए। अब दूसरा देखिए, जो अंग एक ही पार्ट में है, उसका अंग उसी साइड में, उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट उसी साइड में होगा और उसी हाथ में होगा या पैर में होगा। जैसे लीवर कहाँ पे है, दाहिनी तरफ है, और एक ही है, लीवर एक ही है, दाहिनी तरफ है, तो उसका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा वो दाहिने हाथ में होगा। दाहिने हाथ में को क्या करना है, बीच से अब इसको 5 भाग करें, 1 2 3 4 5, इसको 5 भाग कर ले अपने हथेलियों। तो शरीर का एक भाग तो बिल्कुल बीच से कर ले, तो शरीर को बीच से आप डिवाइड कर लें। फिर जो बचा हुआ भाग है उसमें भी एक एक लाइन खींच लें, तो शरीर 5 भाग में डिवाइड हो गया। अब इसी प्रकार हाथ में देख लें, हाथ को ऐसे सामने रख लें, इसमें देख लें जो दाहिना है भाग, वहां पे आपका लीवर का पॉइंट होता है, लीवर का पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा दाहिने हाथ में। इसी प्रकार हार्ट एक है और ऊपर की तरफ है, तो हार्ट का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा।
जो भाग लेफ्ट में है लेफ्ट, अच्छा कहीं आर्मपिट में कोई फोड़ा फुंसी हो गया कांख में, तो कांख का जो है वो और इस तरफ चला जाएगा दाहिनी तरफ। रीढ़ की समस्या हो गई तो ये पॉइंट है पूरा रीढ़ का, ये मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। किडनी की समस्या हो गई तो किडनी दोनों हाथ में होगा, ये पीछे की तरफ होगा यहाँ पे दोनों हाथ में, इसी प्रकार दोनों पैर में भी, ठीक है। फेफड़े की समस्या हो गई तो दोनों हाथ में होगा, ऊपर की तरफ होगा, देखो ये यहाँ फेफड़े का पॉइंट है ये और दोनों हाथ में, क्योंकि दो फेफड़े हैं। इस तरह रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया तो आपको दोनों तरफ एक्यूप्रेशर करना होगा। इसी तरह पैर में भी, पैर में यहाँ ये जो पॉइंट है ये देखिए, ये पूरा रीढ़ की हड्डियों का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पे दबाना शुरू करेंगे, प्रेशर देना शुरू करेंगे, नहीं तो कोई लकड़ी या पेन से भी दे सकते हैं, कोई लोहे का जिसमें धार ना हो, जिसमें मोटा हो, पेन इतना पेंसिल जितना उसका वो पॉइंट, वैसे इसे लोहे से भी आप दे सकते हैं। ये आप समझ गए मोटे तौर पे। इसी प्रकार किसी को सांस की भयंकर तकलीफ हो, बीपी बढ़ गया, तो बाएं हाथ और बाएं पैर में यहाँ पे प्रेशर देना शुरू करें। किसी को कमर में बहुत भयंकर दर्द शुरू हो गया तो क्या करेंगे, कमर दर्द में ये नीचे चले आए, यहाँ से ये गर्दन का पॉइंट है, नीचे नीचे आ जाए, यहाँ पे प्रेशर डालें, ये कमर दर्द के लिए तुरंत काम करेगा जादू की भांति। इसी तरह किसी को एरियो में तकलीफ, एरियो में कोई ज्यादा पेन हो गया, एरियो में यूरिक एसिड की वजह से, कई और कारणों से, यहाँ पे प्रेशर देना शुरू करें, पीछे ये यहाँ पे। स्काल्प में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ये भाग है ऊपर वाला भाग स्काल्प, ये है एक्यूप्रेशर का साइंस। अब मैं जरा आपको और एलोबरेट कर देता हूँ। देखो ये है मोटे तौर पे, आप देख पा रहे होंगे, मैं किताब से दिखा समझा देता हूँ। ये है हाथ का पॉइंट, 1 2 3 4, हाथ को 5 भाग कर दिया ऊपर से, 1 2 3 4, 4 भाग कर दिए, और 5 भाग 1 2 3 4 5, हाथ को सीधे सीधे 5 भाग, जैसे उंगली 1 भाग, ये 2 उंगली 3 उंगली से। इसी प्रकार शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट काम करता है। या फिर अति विशेषज्ञ किसी को बनने हैं तो फिर इसका तो कोर्स ही करना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ ये आम गृहिणी हो, घरेलू आदमी जिसको कुछ नहीं पता, लेमेन है, ठेला चला रहा है, वो भी इतना तो कर ही सकता है, समझ सकता है कि आंखों में प्रॉब्लम हो, आंखों का क्या करें, उसको कुछ पता नहीं, ताली तो बजा ही सकता है, घर्षण तो कर ही सकता है, खूब तेज तेज तेल लगाए पैर में, अपने ही पैर को हाथों से घर्षण शुरू करें, बाएं तरफ का भी हो गया, दाहिने तरफ का हो गया, बाएं पैर और दाहिना हाथ दोनों का हो गया एक साथ ही, फिर इस तरफ कर ले तो सारे शरीर का हो गया, ताली बजा ले, मुक्का मार सकता है पैर हाथों में, ये देखो ये किसी को गैस बन गया, इतना प्रेशर पॉइंट, इसका नुकसान तो कोई है नहीं, साइड इफेक्ट है नहीं, है तो मुक्का मार, ठीक है, यहाँ मारना शुरू करो, कुछ नहीं, कोई छोटा सा लकड़ी बढ़ गई है उस पर मारना शुरू कर दे, ये भी एक प्रेशर होगा, ठीक है। अब इसमें जो अंतिम बात है, एक्यूप्रेशर सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर क्या होता है कि तेल लगा लें और तेल लगा के घर्षण शुरू करें, यहाँ कई ढंग के घर्षण, ऐसे घर्षण होगा, ये हाथ पैरों में, तो जो ब्लड में क्रिस्टलाइज हुआ हुआ टॉक्सिक मटेरियल, वेस्ट पदार्थ है, गंदगी है, जो रोग है, वहाँ के जहाँ जम जाएगा वहीं पे दर्द शुरू हो जाएगा, सूजन हो जाती है वहाँ पे, वह सब मिटना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई थपकी मार सकता है पूरे शरीर में, सब नसनारियों में जमा हुआ क्रिस्टलाइज हो, सांसों के थ्रू, मलमूत्र पसीने के थ्रू निकलना शुरू, पेट पे थपकी मार ले थोड़ा, पेट में खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, पाचन प्रणाली अच्छा हो जाएगा। प्राणायाम भी एक तरह का एक्यूप्रेशर है, आसन भी एक्यूप्रेशर, उसमें क्या होता है, प्रेशर ही तो पड़ रहा है, दबाव पड़ रहे हैं, दबाव बिंदु पे प्रेशर आएगा, अपने आप चीजें खुल जाएगी, सुलझ जाएगी, मान लो कि नस ब्लॉकेज है, प्रेशर आया, सांसों का प्रेशर हमने दिया, कई नर्वस सिस्टम खुल गए, कोई आसन कर लिया, लेट के सीधे नौकासन, दीर्घ नौकासन कर लिया, उससे प्रेशर पड़ गया। एक्यूप्रेशर मतलब प्रेशर डालना है, पर्टिकुलर चीजें आपको देखनी है कि मेरे को आंखों का ही करना, आंखों में रोशनी कम हो रही तो लगातार यहाँ पे दबाव डालें, ये देखो ये आंखों का, किसी को कान में समस्या है तो इसके जड़ में दबाव डालें, किसी को लगातार नींद आती है बहुत ज्यादा, एनर्जी का पॉइंट है, यहाँ पे डालें, ये आपको विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ पार्टिकुलर चीजें जाननी है, किसी को पाइल्स ही है तो उसको विशेष ही पॉइंट जानकारी करनी है, फिर तो आपको यहाँ मिलना पड़ेगा,
लेकिन नॉर्मल एक्यूप्रेशर जो कॉमन मैन, आम आदमी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ के कुछ कर ले, एक्यूप्रेशर मतलब होता है वह दबाव बिंदु जिसको पता, जहाँ रोग पता किया, जैसे किसी को मान लो फेफड़े में दिक्कत है, फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, टीबी हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, तो जब भी वो फेफड़े के पॉइंट को दबाएगा तो उसको दर्द शुरू हो जाएगा, कई बार तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, रो पड़ता है, तो समझ में आ जाना चाहिए। ये ना एक डायग्नोसिस भी है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो जब भी बाएं तरफ हार्ट के पॉइंट को दबाएगा तो उसको दर्द शुरू हो जाता है, तो समझ जाता है इसको हार्ट की प्रॉब्लम। कॉलन में प्रॉब्लम है, बड़ी आंतों में, यहाँ दबाएगा तो उसको दर्द शुरू हो जाएगा, दबाने नहीं देगा ज्यादा, आंतों का पॉइंट बहुत तेज दर्द, अभी हमारे को दर्द नहीं कर रहा, इतना तेज अगर कोई रोगी को दबा दो तो भयंकर उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये है डायग्नोसिस भी और उपचार भी, मोटे तौर पे आपको मैंने समझा दिया, इतना ही समझाया जा सकता है। किसी को विशेष ही जानना है तो आके मिल सकते हैं, कोर्स करवा देंगे उनको, या फिर पर्टिकुलर पॉइंट बता देंगे, और जो विशेषज्ञ हो तो जान के फिर इसकी चिकित्सा भी कर सकते हैं। कई जगह पे एक्यूप्रेशर क्लिनिक खुला हुआ है, वहां पे यही काम ही होता है, वहां भी सीख सकते हैं। धन्यवाद। ओम आप सबों का कल्याण हो।